बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू इजी मेडिकल बाय डॉक्टर लारैब। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। हम ये स्टडी करेंगे कि पैरालिसिस क्या होता है, किन लोगों को हो सकता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और इसकी क्या टाइप्स हैं। लेक्चर को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। व्हाट इज़ पैरालिसिस? पैरालिसिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट अपनी बॉडी के पार्ट्स को या बॉडी को मूव नहीं कर पाता। ये कंडीशन टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। पैरालिसिस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज हो जाने की वजह से बॉडी की नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। जब बॉडी की नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो बॉडी के सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं होते। मोटर फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म ना होने की वजह से जो मसल्स हैं उनका फंक्शन लॉस हो जाता है और सेंसरी फंक्शंस प्रॉपर ना होने की वजह से इफ़ेक्टेड एरिया में पेशेंट को किसी किस्म की फीलिंग्स नहीं होती, लाइक सेंस ऑफ टच, टेम्परेचर एंड पेन। हु इज़ इफ़ेक्टेड? अब हम स्टडी करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें पर्सन पैरालाइज हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ एंड ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरीज़ आ जाती हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से बहुत सी नर्व्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। सो अगर किसी किस्म की कोई स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन इंजरी होती है तो वो नर्व्स को डैमेज कर सकती है एंड नर्व्स के डैमेज होने की वजह से पर्सन पैरालाइज हो सकता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी डिफरेंट कंडीशंस में हो सकती है, लाइक स्पोर्ट्स में, एक्सीडेंट्स में या फॉल्स में। नेक्स्ट इज सेरिब्रल पाल्सी। सो सेरिब्रल पाल्सी एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्रेन के वो एरियाज डैमेज हो जाते हैं जो कि मूवमेंट्स को एंड मसल टोन को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से पर्सन पैरालाइज्ड हो जाता है। ये कंडीशन बिफोर द बर्थ भी हो सकती है एंड आफ्टर द बर्थ भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। सो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी की। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो कि मसल प्रोटीन होती है वो डिफेक्टिव होती है। उसके डिफेक्टिव होने की वजह से मसल्स के अंदर प्रोग्रेसिव वीकनेस आ जाती है और इस वीकनेस की वजह से पर्सन पैरालाइज्ड हो सकता है। नेक्स्ट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें बॉडी अपने ही हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक कर देती है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें बॉडी हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मसल वीकनेस हो सकती है एंड बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती है। एट द लास्ट हमारे पास स्ट्रोक आ जाता है। सो स्ट्रोक भी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन की ब्लड सप्लाई इफेक्ट होने की वजह से पर्सन पैरालाइज्ड हो सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पैरालिसिस। इसमें सबसे पहले हमारे पास नमनेस आ जाती है। पर्सन को इफेक्टेड एरिया में नमनेस फील होती है, टिंगलिंग सेंसेशंस फील होती हैं, पेन हो सकता है स्टार्टिंग में, देन विजन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर तो ब्रेन के विजुअल सेंटर्स इफेक्ट हुए हैं या ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है तो विजन प्रॉब्लम्स होंगी। स्पीच डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं क्योंकि फेशियल मसल्स इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा बैलेंस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जब सेरिबेलम डैमेज हो जाता है, ब्रेन का वो एरिया जो कि बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या होता है कि पर्सन को बैलेंस करने में मसला हो सकता है। इसमें डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं जैसे कि स्ट्रोक है, सेरिब्रल पाल्सी है एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। एट द लास्ट ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकते हैं, यानी पर्सन को सांस लेने में भी मसला होगा। इसलिए होगा क्योंकि उसका जो डायाफ्राम है, जब डायाफ्राम की नर्व सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, डायाफ्राम पैरालाइज्ड होगा तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा जो सर्वाइकल एरिया है यानी जो नेक का एरिया है, वहाँ की स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होने वाली नर्व्स जो है डैमेज होंगी तो भी पर्सन को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। तो पैरालिसिस की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, लाइक मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, लॉक्ड इन सिंड्रोम। हम इन सारी टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ मोनोप्लेजिया। सो जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का सिर्फ एक एरिया पैरालाइज्ड होता है, यानी सिर्फ एक लिम्ब पैरालाइज होता है। वो राइट लेग हो सकती है, लेफ़्ट लेग हो सकती है, राइट आर्म हो सकता है या फिर लेफ़्ट आर्म हो सकता है। इफ़ेक्टेड एरिया के अलावा बाकी सारी बॉडी जो है वो नॉर्मली ही फंक्शन करती है और पर्सन को नॉर्मल सेंसेशंस उन एरिया में फील होती है। मोनोप्लेजिया एक टेम्पररी कंडीशन भी हो सकती है।
व्हाट कॉजेज मोनोप्लेजिया यानी किन कंडीशंस में मोनोप्लेजिया हो सकता है? स्ट्रोक में हो सकता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स में हो सकता है, नर्व्स के डैमेज होने की वजह से हो सकता है, लाइक ब्रेकियल प्लेक्सिस के डैमेज होने की वजह से, लंबर प्लेक्सिस के डैमेज होने की वजह से। सो अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस डैमेज हुआ है तो आर्म्स में मोनोप्लेजिया होगा, अगर लंबर प्लेक्सिस डैमेज हुआ है तो लेग्स में मोनोप्लेजिया हो सकता है। इसके अलावा नर्व की इम्पिंजमेंट यानी नर्व के दब जाने की वजह से, जैसे कि डिस्क, अगर सर्वाइकल एरिया में डिस्क हर्निएशन हुई है या लंबर एरिया में डिस्क हर्निएशन हुई है, उसकी वजह से नर्व इम्पिंजमेंट होगी और नर्व इम्पिंजमेंट की वजह से मोनोप्लेजिया हो सकता है। एट द लास्ट इज मोटर न्यूरॉन डैमेज। सो मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो ये क्या कर सकते हैं? मोनोप्लेजिया कॉज कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ हेमीप्लेजिया। सो हेमीप्लेजिया इज़ अ टाइप ऑफ पैरालिसिस जिसमें बॉडी की सेम साइड इफेक्ट होती है, यानी सेम लेग एंड सेम आर्म इफेक्ट होता है। हेमीप्लेजिया स्टार्ट होता है पिंस एंड नीडल लाइक सेंसेशंस के साथ, आहिस्ता आहिस्ता ये मसल वीकनेस में कन्वर्ट होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पर्सन कंप्लीट पैरालाइज्ड हो जाता है। सो ये कंडीशन टेम्प्रेरी भी होती है, परमानेंट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट की गई है। जितनी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाएगी उतने ज़्यादा उसके चांस है रिकवरी के। What causes hemiplegia? सो हेमीप्लेजिया इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में हो सकता है, लाइक ब्राउन स्क्यूविड सिंड्रोम, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड की एक साइड इफेक्टेड होती है। इसके अलावा ब्रेन इंजरीज में होता है या नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स में हो सकता है, लाइक स्ट्रोक। नंबर 3 इज़ डायप्लेजिया। सो डायप्लेजिया में सिमेट्रिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इफेक्टेड होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर राइट लेग इफेक्टेड है तो लेफ्ट लेग भी इफेक्टेड होगी, और अगर आर्म्स इफेक्ट हुए हैं तो राइट और लेफ्ट दोनों आर्म्स इफेक्ट होंगे। डायप्लेजिया आर्म्स और लेग्स दोनों में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली लेग्स इफेक्टेड होती हैं। What causes डायप्लेजिया? सो सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स में सबसे कॉमनली डायप्लेजिया देखने में नज़र आता है। इसके अलावा प्री मेच्योर बर्थ, कोई भी ऐसा बेबी है जो कि 37 वीक से पहले जिसकी बर्थ हो गई है, तो उससे क्या होगा कि उसके ब्रेन के जो एरियाज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड होंगे। मोस्ट कॉमनली उसके जो ब्रेन के मोटर पाथवेज हैं जो कि उसकी मोटर फंक्शनिंग को कंट्रोल करेंगे वो अंडर डेवलप्ड होंगे, जिसकी वजह से उसको डायप्लेजिया हो सकता है। थर्ड में हाइपोक्सिया आ जाता है, ऐसी कंडीशन जिसमें ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई इनफ नहीं होती और उसके मोटर कंट्रोलिंग एरियाज डैमेज होने की वजह से डायप्लेजिया का रिस्क बढ़ जाता है। देन इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, लाइक मेनिंजाइटिस, ऐसी इन्फेक्शन जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, जो उसके मोटर कंट्रोलिंग एरियाज को डैमेज कर देते हैं। एट द लास्ट किसी किस्म के ट्रोमा की वजह से, हेड ट्रोमा की वजह से या कोई और फिजिकल ट्रोमा की वजह से जिसमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए, डायप्लेजिया का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 4 इज़ पैराप्लेजिया। सो पैराप्लेजिया इस तरह का पैरालिसिस होता है जिसमें बिलो द वेस्ट जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सारे पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जिनमें दोनों लेग्स शामिल है और हिप की एरिया शामिल है। पैराप्लेजिया थोरेसिक स्पाइन की इंजरीज़ की वजह से होता है, जिसमें T1 से T12 जो नर्व्स हैं वो इफ़ेक्टेड होती हैं। पैराप्लेजिया में पेशेंट की सेंसेशंस लॉस हो जाती है, मोटर फंक्शनिंग लॉस हो जाती है, इसके अलावा बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल भी लॉस हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट वॉक नहीं कर सकता, वो व्हील चेयर बाउंडेड हो जाता है। What causes पैराप्लेजिया? सो पैराप्लेजिया मोस्ट कॉमनली स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में हो सकता है, देन ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन इन्फेक्शंस, नर्व का डैमेज हो जाना, ख़ास तौर पर हिप और वेस्ट के लेवल पे जो नर्व्स होती हैं उनका डैमेज हो जाना। इसके अलावा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ऑक्सीजन डेप्रिवेशन की वजह से भी पैराप्लेजिया हो सकता है। नंबर 5 इज़ क्वाड्रिप्लेजिया। सो क्वाड्रिप्लेजिया को टेट्राप्लेजिया भी कहा जाता है। ये वो पैरालिसिस की टाइप होती है जिसमें पेशेंट के टॉर्सो और चारों लिम्स जो है वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया यूजुअली सर्वाइकल स्पाइन की इंजरीज़ की वजह से होता है और उसमें जो डिसेबिलिटी होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कुछ क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर फिजिकल थेरेपी एंड प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को फॉलो करके इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को परफॉर्म कर सकें।
व्हाट कॉजेज क्वाड्रिप्लेजिया? सो स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरीज़ होती हैं जो कि ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट की वजह से या किसी वायलेंस की वजह से, फॉल्स या स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो होती हैं उसकी वजह से हो सकता है। ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरीज़ में क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स एंड इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा कुछ ड्रग्स के एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी हो सकता है। ऐसे ड्रग्स जो कि नर्व को डैमेज कर दें या मसल्स का ब्रेकडाउन कॉज कर दे या बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर दे, ऐसे ड्रग्स से भी क्वाड्रिप्लेजिया का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। नंबर 6 इज़ लॉक्ड इन सिंड्रोम। सो लॉक्ड इन सिंड्रोम एक ऐसी पैरालिसिस की कंडीशन है जिसमें पर्सन कंप्लीट पैरालाइज्ड होता है लेकिन साथ में वो अवेयर भी होता है। ये कंडीशन ब्रेन स्टेम के पार्ट पॉन्स के डैमेज होने की वजह से होता है। पॉन्स वो पार्ट होता है जो कि मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ब्रेन एंड बॉडी के दरमियान सिग्नल्स को कन्वे करता है। सो पॉन्स अगर डैमेज हो जाए एक्सीडेंट की वजह से, स्ट्रोक या ट्यूमर की वजह से, तो बॉडी के जो नर्व्स हैं उनकी सिग्नलिंग में इंटरप्शन होती है और पर्सन कंप्लीट पैरालाइज्ड हो जाता है। आए अब हम डिस्कस करते हैं कि लॉक्ड इन सिंड्रोम का पेशेंट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। सो लॉक्ड इन सिंड्रोम का पेशेंट कम्प्लीटली पैरालाइज्ड होता है। ऐसे पेशेंट्स बोल नहीं सकते, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, किसी किस्म की बॉडी मूवमेंट नहीं कर सकते सिवाय आइज़ के। इन पेशेंट्स की जो आइज़ है वो मूव कर सकती हैं। इसके अलावा ये पेशेंट च्यू नहीं कर सकते और सॉलो भी नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लॉक्ड इन सिंड्रोम के पेशेंट्स क्या कर सकते हैं। सो ये पेशेंट्स आई मूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि अपनी आइज़ को अप एंड डाउन जो है वो मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आइज़ को ब्लिंक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इनका जो स्लीप वेक साइकिल होता है वो प्रॉपर होता है और इनमें थिंकिंग एंड रीजनिंग की कैपेबिलिटी भी होती है। यानी अगर आप उनसे कोई बात करेंगे तो वो उसको सुन सकते हैं, वो सोच सकते हैं, रीज़निंग कर सकते हैं, लेकिन वो किसी किस्म का कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे, आपको किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। सो लॉक्ड इन सिंड्रोम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ पैरालिसिस। सो ये थी कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।